हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे गूगल कोलैब पर प्लेटफॉर्म ओपन किया है। और आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि पाइथन में कैसे प्रोग्राम लिखते हैं जिससे कि हमको टेम्परेचर कन्वर्ट करके मिल जाता है। सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे दिखा सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कन्वर्टर रहता है, करेक्ट गाइज। तो उसके लिए हम लोगों को पाइथन में कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो वो प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, आइए वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। डिफाइन सेल्सियस अंडरस्कोर टू, मैं यहाँ पे बोलूंगा FAHRENHEIT, ओके। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा सेल्सियस, करेक्ट गाइस। यहाँ पे मैंने सेल्सियस बोल दिया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा रिटर्न। रिटर्न में क्या बोलूंगा मैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेल्सियस जो हमारा फॉर्मूला है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, करेक्ट गाइस। अब मैं क्या करूंगा, एक और मेथड डिफाइन करूंगा जिसमें मैं बोलूंगा कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मैंने यहाँ पे बोल दिया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है गाइस। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा फ़ारेनहाइट, ठीक है गाइस। अब मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न करते टाइम यहाँ पे बोलूंगा रिटर्न फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, करेक्ट गाइस। मैंने अब दो मेथड डिफाइन कर लिए, जिसमें पहला मेथड था वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट था, और दूसरा मेथड था वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस था, ठीक है गाइस। अब मैं क्या डिफाइन करूंगा, डिफाइन एक फंक्शन डिफाइन कर लूंगा। यहाँ पे मैं फंक्शन बोल देता हूँ रिजल्ट्स, ठीक है। एक रिजल्ट्स बोल के मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट वेलकम टू टेम्परेचर कन्वर्टर, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज करूंगा। वाइल लूप यूज करके मैं क्या बोलूंगा, वाइल ट्रू, ठीक है। अब वाइल ट्रू मैं क्या प्रिंट करूंगा, पहले तो मैं बोलूंगा प्रिंट, यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस प्रिंट कर लूंगा। मुझे इसको स्ट्रिंग में कोट्स में डालना पड़ेगा, करेक्ट गाइस। मैंने इसे कोट्स में डाल दिया। यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट 1 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी कर लूंगा इसे, और मैं यहाँ पे बोलूंगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है गाइस, ठीक है। और मैं दूसरा बोलूंगा प्रिंट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो मेरा दूसरा रहेगा वो रहेगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ ताकि जो मेरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो थोड़ा अच्छा दिखे। और फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट, अगर मुझे इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा थर्ड क्विट, ठीक है गाइस। मैंने इसे क्विट कर दिया। उसके बाद अब मैं क्या बोलूंगा, चॉइस। अब मुझे इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ इनपुट लेना है। अगर मेरा कोई भी यूजर रहेगा तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई इनपुट लेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इनपुट एंटर दी चॉइस बिटवीन 1 to 3, करेक्ट गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ चॉइस इज इक्वल टू 3, यहाँ पे बोल दूंगा प्रिंट गुड बाय। मतलब अगर क्विट करना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुड बाय, करेक्ट गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेरे जो लूप है, वाइल लूप है, और जो मेरा आउटपुट है उसे मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया,
कि मुझे अभी ये क्विट करना है, यहाँ से बाहर निकलना है। अगर मुझे और 1 और 2 के बीच में ही रहना है, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से जब सेल्सियस कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करूंगा? उसके लिए मैं यहाँ पे ट्राई मेथड यूज करूंगा, ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ चॉइस इन, इन क्या है? इन मेरा ऑपरेटर है। इफ चॉइस इन 1 2, 1 और 2 अगर मेरा ऑप्शन अगर चॉइस में रहेगा तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर दी वैल्यू टू कन्वर्ट। करेक्ट गाइस, यहाँ पे मैं ले लूंगा एंटर दी वैल्यू टू कन्वर्ट। और अगर किसी ने करेक्ट इनपुट नहीं दिया, आई कैन से कि किसी ने बोला कि नहीं मुझे नंबर नहीं, मुझे स्ट्रिंग टाइप कर दिया, किसी का नाम टाइप कर दिया, तो उस टाइम पे तो इनवैलिड हो जाएगा मेरा कोड। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा प्रिंट इनवैलिड इनपुट ठीक है गाइज, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे कोड को स्टॉप नहीं करूंगा, यहाँ से मैं कंटिन्यू ही रखूंगा, क्या पता किसी ने गलती से इनकरेक्ट इनपुट दे दिया हो। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, रिजल्ट इक्वल टू, मैं यहां से बोलूंगा, मैंने क्या लिया था पहले? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला जो मैंने मेथड डिफाइन किया था, वो यहाँ पे बोल दूंगा, और मैं बोल दूंगा वैल्यू। और प्रिंट क्या करूंगा? प्रिंट, प्रिंट मैं यहाँ पे बोल दूंगा विद द प्रिंट फॉर्मेटिंग, एफ फॉर्मेटिंग से मैं यहाँ पे बोल दूंगा वैल्यू सेल्सियस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोल दूंगा रिजल्ट, टू रिजल्ट फ़ारेनहाइट। करेक्ट गाइस, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2 रिजल्ट इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल दूंगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ पे मैं बोल दूंगा वैल्यू। करेक्ट गाइस, और फिर मैं बोल दूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ से पूरा स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे बस मैं इस चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। करेक्ट, और अब मैं इसे क्या करूंगा? पेस्ट करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे गाइस रन कर सकता हूँ। बट इससे पहले मुझे एक एल्स कंडीशन भी तो पुट करनी पड़ेगी, अगर क्या पता किसी ने 1 से लेके 3 के बीच में नंबर्स ना चूज किए, किसी ने 4 चूज किया, नहीं तो 5 चूज किया, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 3। अब मैं इसे रन कर दे रहा हूँ।
देखो रन हो गया। अब मैं मेरे रिजल्ट्स मेथड को यहाँ पे कॉल करता हूँ। रिजल्ट्स मेथड को जब मैं कॉल करता हूँ तो देखो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। मैं अगर फर्स्ट चूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एंटर द वैल्यू टू कन्वर्ट। मैं यहाँ पे बोलूंगा 30.25, तो मतलब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की मैंने वैल्यू पुट की, मुझे फ़ारेनहाइट मिल गया। 30.25 सेल्सियस इज इक्वल टू 86.45 फ़ारेनहाइट। करेक्ट गाइस। अब अगर मैं चूज करता हूँ सेकंड नंबर तो देखो मुझे क्या मिलेगा। एंटर द वैल्यू टू कन्वर्ट। मैं यहाँ पे बोलूंगा 86.45 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, क्योंकि मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है। जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। फ़ारेनहाइट 86.45 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 30.25 सेल्सियस। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे वापस फर्स्ट ऑप्शन चूज करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ STR। तो देखो मुझे क्या है यहाँ पे, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, मतलब एक वैलिड नंबर पुट करो। अब मैं यहाँ पे सेकंड नंबर चूज करके अगर मैं बोलता हूँ 40 चूज करता हूँ तो देखो 40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 4.4445 सेल्सियस। और अगर मैं थर्ड यहाँ पे आउटपुट चूज करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्विट हो जाता है और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप होता है और बोलता है एंटर द चॉइस बिटवीन 1 2 3 3। मैंने बोल दिया यहाँ पे गुड बाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चैलेंज है तो आप मुझे अपना क्वेरी कांटेक्ट, ये रिप्लाई में इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस पे भी अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस डायरेक्टली टू मी। ओके गाइस, ऐसे ही और भी बहुत सारे पाइथन के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे अलग अलग टॉपिक में प्रेजेंट करते रहूंगा। सो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। विल मीट सून विद सम न्यू टॉपिक्स एंड न्यू कंटेंट्स।